लगाया गया, एक शॉर्ट लेग, एक पॉइंट, एक स्क्वायर लेग, और ये अगली गेंद टंग की शॉर्ट बॉल लेग स्टंप के बाहर उछलकर गेंद छाती के पास से जाती हुई, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद की लाइन से अपने आप को हटा दिया और गेंद को सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाने देंगे। तो बाकी का काम विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है वहां, और जोशुआ टंग अपना 22वां ओवर डाल रहे हैं। 21 ओवर एक गेंद के बाद अब तक 99 रन दिए हैं टंग ने। और अगली गेंद को लेकर तैयार टंग। दूसरी गेंद शॉर्ट बॉल, एक बार फिर बल्लेबाज क्रीज के अंदर गए, उछलकर गेंद को नीचे की तरफ दबाएंगे। गेंद बल्ले पर टकराई, बल्ले पर यह गेंद टकराने के बाद सीधा कवर के रीजन में चली गई है। बाकी का काम कवर के फील्डर इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हो गए हैं। तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पर डाली हुई गुल्डन की गेंद के ऊपर बल्लेबाज क्रीज के अंदर जाके इस गेंद को केवल पुश किया था कवर के क्षेत्र में, लेकिन बाकी का कार्य कवर के फील्डर इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हो गए हैं। शॉर्ट बॉल सुंदर ने क्रीज के अंदर रहकर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ मोड़ दिया है, सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। तो लेग स्टंप की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, क्रीज के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज, और इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के रीजन में मोड़ दिया और ये गेंद सीमा रेखा की तरफ निकल गई है पूरे 4 रनों के लिए। 464, 6 विकेटों के नुकसान पे भारत 119 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति पे। टंग की तीसरी गेंद थी, क्रीज के अंदर खड़े रह के इस गेंद को पुल कर दिया था बल्लेबाज ने, और गेंद जो वो फाइन लेग बाउंड्री के रीजन में चली गई सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। और इस चौके के बदौलत जो स्कोर नजर आ रहा है वो है आपको इस मैच के अंदर भारतीय टीम का 464, 6 विकेटों के नुकसान पे। एक और शॉर्ट बॉल, ये टंग की गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, स्टेडियम के बाहर मार दिया 6 रनों के लिए। वॉशिंगटन सुंदर का पहला छक्का, बहुत ही ज्यादा पटकी हुई डिलीवरी जॉश टंग की तरफ से। वॉशिंगटन सुंदर गेंद का इंतजार कर रहे थे क्रीज के अंदर, और इस गेंद को हुक कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ इनका पहला छक्का। 470, 6 विकेटों के नुकसान पे भारत। जॉश टंग बार बार गेंदों को लेग स्टंप के बाहर बाउंसर डालने की कोशिश कंधे के पास, लेकिन सुंदर जो है वो लगातार यहां पर छोड़ रहे थे गेंदों को इसके पहले, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने पहले फाइन लेग बाउंड्री की तरफ चौका मारा और फिर वैसी ही गेंद के ऊपर फाइन लेग बाउंड्री के बाहर एक छक्का मार दिया है। क्या टंग अपनी गेंदबाजी को कंटिन्यू करेंगे उसी लेंथ पे, या आपको अपने लेंथ में परिवर्तन करेंगे? देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा यहां। जहां तक मुझे लग रहा है लेंथ में जरूर परिवर्तन करेंगे ये, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को अगर एक और गेंद ऐसी आई तो उसी दिशा में एक और शॉट जो है वो लगाएंगे वहां। टंग इस समय अपना 22वां ओवर डाल रहे हैं। 21 ओवर 4 गेंदे, 109 रन, 1 सफलता। टंग की सेकेंड लास्ट डिलीवरी सुंदर के लिए। 48 गेंदों के ऊपर 20 रन बना के मौजूद हैं सुंदर। शुभमन गिल 199 पे 310 गेंदों का सामना करने के बाद, और ये लेकर टंग गेंदबाजी में तैयार हैं। टंग की गेंद ओवर द विकेट से फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार फाइन लेग पे फील्डर खड़ा किया गया। बल्लेबाज ने समझदारी का परिचय दिखाया, हल्का सा शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आ गए इस बार, और गेंद को सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जो वह जाने देंगे। तो बल्लेबाज इस बार हल्का सा शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आ गए, और गेंद को जो वह सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जो इन्होंने जाने दिया। रन लेने का मौका इस गेंद के ऊपर नहीं देंगे तेज गेंदबाज। अगली गेंद जॉश टंग की तरफ से, और इस टंग की अगली गेंद के ऊपर शॉर्ट बॉल, ये पुल कर दिया जाएगा, लेकिन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे, और जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करके थ्रो कर पाते सिंगल लेने की कोशिश, और ये सिंगल लेने में कामयाब हो गए हैं दोनों ही। जॉश टंग अपने नए ओवर के साथ अपना 23वां ओवर, पहली गेंद गिल को ओवर द विकेट से बाउंसर पुल कर दिया जाएगा, लेकिन जमीन के सहारे फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए, और शुभमन गिल का यह पहला दोहरा शतक टेस्ट क्रिकेट के अंदर पूरा होता हुआ। ये पटकी हुई डिलीवरी थी जॉश टंग की शुभमन गिल को,
गिल ने क्रीज के अंदर खड़े रहकर इंतजार किया इस गेंद का और इस गेंद को जमीन के सहारे पुल कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के रीजन में। और जब तक इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करके थ्रो कर पाते, सिंगल लेने में कामयाब। भारत के कप्तान का ये दोहरा शतक, पहला दोहरा शतक पूरा होता हुआ। क्या पारी खेली आपको शुभमन गिल ने। एक समय पे लग रहा था कि भारत आपको शायद ही एक बड़ा स्कोर इस विकेट के ऊपर बना पाए, लेकिन शुभमन गिल ने उस स्थिति से निकाल के भारत को यहां 500 के करीब पहुंचा दिया है। 472 रनों के ऊपर भारत पहुंच चुकी है, लेकिन गिल का यह दोहरा शतक 311 गेंदों के ऊपर। इनके दोहरे शतक के बाद हम आपको जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी है वो बहुत तेज गति से हो सकती है, अटैक कर सकती है भारत, क्योंकि 6 विकेट गंवाई है भारत ने। गिल का दोहरा शतक पूरा हो चुका है। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, गेंद पड़ के बाहर की तरफ गई, नीचे की तरफ बैठे, गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया और बाकी का कार्य विकेट के पीछे जेमी स्मिथ ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है। क्या गिल इस 200 को 300 में तब्दील करने में कामयाब हो पाएंगे? आज तक भारत के 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने 13 शतक लगाए हो। वीरेंद्र सहवाग ने 2 दफा, और ये एक और बहुत खतरनाक बाउंसर। अचानक से गेंद ऊपर की तरफ उछल गई वाशिंगटन सुंदर को। सुंदर गेंद को छोड़ने की कोशिश और गेंद बल्ले का किनारा छोड़कर विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं। तो बता दें कि भारत की तरफ से 3 13 शतक आपको आए हैं आज तक, जिसमें से 2 वीरेंद्र सहवाग ने 319 और 309, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक आपको लगाया था इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके अलावा आपको करुण नायर खिलाड़ी बने थे जिसने 13 शतक लगाया था। लेकिन शुभमन गिल के पास एक बेहतरीन मौका है, यहां से अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो अगले सेशन तक जरूर अपना 13 शतक पूरा कर सकते हैं शुभमन गिल। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, नीचे की तरफ बैठ के गेंद को केवल विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया जाएगा। बाकी का काम विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड करके वहां वापस कर दिया है। एक और डॉट बॉल, इस डॉट बॉल के साथ जो स्कोर नजर आ रहा है आपको इस गेम में वो है आपको 472, 6 विकेटों के नुकसान पे 121 ओवर और 4 गेंदों के समाप्ति पे टंग। एक शॉट लेग के साथ सुंदर को गेंद धीमी गति की लेग स्टंप के बाहर, इस धीमी गति की गेंद के बल्लेबाज ने विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया है। बाकी का कार्य विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया। रन भागने का कोई मौका इस गेंद के ऊपर नहीं मिल पाएगा। तो शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी के ऊपर नीचे की तरफ बैठकर इस गेंद को बल्लेबाज ने सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया था वहां। बाकी का काम विकेट के पीछे, विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे। अगली गेंद को लेकर तैयार हैं जोशुआ टंग। जोशुआ टंग की इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर बैट्समैन तैयार हैं। स्ट्राइक के ऊपर वाशिंगटन सुंदर दौड़ना शुरू करेंगे। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद पड़ के बाहर की तरफ गई। इतनी ज्यादा गेंद बाहर की तरफ जा रही थी कि बल्लेबाज ने इस गेंद को सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जो जाने दिया है। 115 रन देके एक सफलता। इस ओवर की सेकेंड लास्ट डिलीवरी शुभमन गिल को अपने दोहरे शतक से केवल 13 शतक से केवल 100 रन दूर रिवर्स स्वीप कर दिया गया। गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ और ये 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर शुभमन गिल को यह गेंद थी। शुभमन गिल ने पैरों को निकालकर इस गेंद को रिवर्स स्वीप कर दिया था। गेंद जब बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ निकाल दिया गया, सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया कनेक्शन इस गेंद के ऊपर, रिवर्स स्वीप करके डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ निकाल के 4 रन बटोर लिए गए हैं। और इन 4 रनों के साथ अगली गेंद को एक बार फिर उसी दिशा में गेंद को निकाल दिया जाएगा। गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। एक और चौका शुभमन गिल के नाम। जैसा कि इस ओवर के पहले ही मैंने कहा था कि शुभमन गिल का दोहरा शतक पूरा होते ही वो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। उन्होंने 2 लगातार गेंदें खेली और 2 लगातार चौके मार दिए। हैरी ब्रूक इस समय पे अपना पहला ओवर डाल रहे हैं इस गेम में। दाएं हाथ से ओवर द विकेट से ब्रूक की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी गति की गेंद क्रीज के अंदर जाके गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ बहुत नजाकत के साथ कट कर दिया। शुभमन गिल का ये 24वां चौका इस पारी में आता हुआ। तो थोड़ी सी गेंद शॉर्ट थी गिल ने क्रीज के अंदर जाके डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद को निकाल दिया
और गेंद चली गई है डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ ही 488, 6 विकेटों के नुकसान के बाद इस मैच में 124 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति। पैरों के पास शुभमन गिल को यह गेंद, शुभमन गिल ने इस गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, एक और चौके के लिए। तो 218 रनों के पास शुभमन गिल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऊपर की तरफ डाली हुई गेंद थी, पैरों को निकालकर गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेल दिया और इस चौके के साथ भारतीय टीम 492 रनों के ऊपर 6 विकेटों के नुकसान के बाद। हैरी ब्रूक की गेंद, एक और स्ट्रेट ड्राइव, गेंदबाज मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक और चौका। ये हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज के साथ भारतीय टीम 496 रनों के ऊपर पहुंची। शुभमन गिल ने अपना ये 26वां चौका लगाया। 5वीं गेंद थी मिडिल लेग स्टंप की लाइन के ऊपर शुभमन गिल को, और पैरों को निकालकर गेंद को सीधा शॉट मार दिया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। 222 रनों के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक और गेंद विकेटों के ऊपर थी, पैरों को आगे की तरफ निकाला, इस गेंद को सीधे बल्ले से पुश कर दिया गेंदबाज के सीधा हाथों में। शोएब बशीर को हटा दिया गया है। कार्स की गेंद लेग स्टंप के बाहर गए, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ उठा देंगे। गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। लेग स्टंप के बाहर गए, हैरी ब्रूक तो नहीं थे, लेकिन दाएं हाथ के शुभमन गिल ने लेग स्टंप के बाहर जाके गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ निकाल दिया और गेंद निकल गई है सीमा रेखा की तरफ। एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। तो शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी के ऊपर लेग स्टंप के बाहर जाके गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ बल्लेबाज ने गेंद को स्क्वायर कट कर दिया और गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ निकाल के सीमा रेखा की तरफ पहुंचा देंगे 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 500 रन भारत के पूरे हो गए हैं यहां। तो 503 पे 6 भारतीय टीम ब्राइडन कार्स का ये 24वां ओवर जारी है अभी भी। विकेटों की लाइन पर गेंद, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे। गेंद की पिच तक पहुंचने के बाद गेंद को सीधे बल्ले से पुश कर दिया गया गेंदबाज के सीधा हाथों में। गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करके वापस कर दिया है। रन भागने का कोई मौका नहीं देंगे तेज गेंदबाज। एक और डॉट गेंद, इस डॉट बॉल के साथ ही जो स्कोर है वो है आपको 503 रनों के ऊपर। 503 रनों के ऊपर आपको इस मैच के अंदर 6 विकेटें भारत 127 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। अगली गेंद को लेकर तैयार हैं ब्राइडन कार्स। कार्स अपना ये 24वां ओवर डाल रहे हैं इस गेम में और 24वें ओवर की अगली गेंद आ रही है। दाएं हाथ से ब्राइडन कार्स की ये गेंद आ रही है। ओवर द विकेट से बैटिंग क्रीज के ऊपर शुभमन गिल मौजूद नजर आते हुए। शुभमन गिल ने अब तक 229 रन बनाए हैं और ये शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, गिल को लेग स्टंप के बाहर जाके गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ मारने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। गेंद जो विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई है डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, बाई के रूप में चौका। तो बल्लेबाज क्रीज के अंदर गए और क्रीज के अंदर जाके बल्लेबाज ने इस गेंद को छोड़ दिया और गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई है डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों की बदौलत जो स्कोर है वो 99 रनों के ऊपर आपको इस मैच में ये टीम पहुंच चुकी है। 99 507 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है भारत 127 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति पे। ब्राइडन कार्स अपना 24वां ओवर डाल रहे हैं। कार्स की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शुभमन गिल को। शुभमन गिल ने इस गेंद को देख के केवल विकेट कीपर के दस्तानों में जाने दिया है। बाकी का काम विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया। आखिरी की 2 गेंदें ब्राइडन कार्स के 125वें ओवर के अंदर बाकी हैं। याद दिला दे कि भारत 507 रनों के ऊपर पहुंच चुका है केवल और केवल 6 विकेट के नुकसान के बाद, जिसमें शुभमन गिल ने 229 रनों की पारी जो वह खेली है। केवल और केवल आपको 333 गेंदों का जो वह सामना किया है। अगली गेंद को लेकर तैयार ब्राइडन कार्स। इस सेकेंड लास्ट डिलीवरी के ऊपर शुभमन गिल है स्ट्राइक पर। 229 बना के 333 गेंदों का सामना करने के बाद इस गेम में एक और गेंद, धीमी गति की गेंद थी, विकेटों के ऊपर पैरों के पास, क्रीज के अंदर जाके गेंद को बल्लेबाज ने वहां ड्राइव कर दिया था। गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के इलाके में, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन लेके स्ट्राइक जो है
वो रोटेट करके टीम को 508 रनों के ऊपर पहुंचा दिया 6 विकेटों के नुकसान पे 127 ओवर और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद इस गेम के अंदर ब्राइडन कार्स का 24वां ओवर चल रहा है। अब तक अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है, लेकिन किस्मत इनके साथ नहीं है क्योंकि विकेट्स आपको इनको मिल नहीं पा रही हैं। एक ही मात्र विकेट मिली आपको ब्राइडन कार्स को। धीमी गति की गेंद बाएं हाथ के सुंदर को ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, पड़ने के बाद गेंद और बाहर जा रही थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जो वह जाने दिया है। बाकी का कार्य विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है। ओवर की समाप्ति 128 ओवरों के समाप्ति के बाद 508 पे 6 भारतीय टीम। 508 रन भारतीय टीम ने बना लिया है 6 विकेटों के नुकसान पे। 128 ओवरों की जो है वह समाप्ति हो चुकी है इधर। तो 128 ओवरों का गेम समाप्त। गेंदबाजी के अंदर 129वां ओवर शुरू होने जा रहा है। 129वें ओवर की शुरुआत पे बैटिंग क्रीज के ऊपर जो मौजूद हैं बल्लेबाज वो हैं आपको शुभमन गिल। शुभमन गिल ने 230 रन बनाए हैं और ये हैरी ब्रूक आ गए हैं। नए ओवर की शुरुआत विकेटों की लाइन पे हैरी ब्रूक की ये गेंद स्टंप्स के ऊपर थी।